उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलियम सीसेट का आज हम अंतर्वैयक्तिक एवं संचार कौशल 2017 के पेपर को हल करेंगे, पुराने प्रश्नों को देखेंगे। और मुझे उम्मीद है आप मेरी पुरानी वीडियो देख रहे होंगे, तो उसी क्रम में आज हमारा 2017 का पेपर हम सोल्व करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम अपने पहले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला सवाल है, तो पहला सवाल है निम्नलिखित, इसे यहाँ कर दो, अरे भाई, हाँ, निम्नलिखित अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण का माध्यम नहीं है। यानी कि कौन, इसमें नेगेटिव ढूंढना है, नहीं है। ज़्यादा वैयक्तिक होना, ये तो देखो यही सही है ऑप्शन। तो दोनों पक्षों को तत्काल पुनर्निवेश, टनेल दृष्टि, पता नहीं क्या, समाधान की शीघ्र प्राप्ति। देखो सीधा साफ बिल्कुल ऊपर जो देना, बीइंग मोर पर्सनल, इसमें बिल्कुल साफ दे रखा है बीइंग मोर पर्सनल। हमें किसी संप्रेषण में ज़्यादा पर्सनल नहीं होना, सिर्फ हमको क्या लेना है, हमको बिल्कुल जिसे कहते हैं ऑफिशियल वर्क, बस पर्सनल नहीं होना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है। तो यह सी, ऑप्शन सी है इसका, लघु परिधारीकरण। पता नहीं भाई, अजीब सा क्वेश्चन, पहली बार समझ में आया, दोबारा आए तो देख लो भाई, ये अटपटा सा उसका जवाब है, इसका मुझे भी नहीं पता और मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने इसे नहीं देखा। इंग्लिश में क्या है ये, इंग्लिश में देख लो इसे, इसके बारे में आप पढ़ लो ये क्या है। हालांकि ये अटपटा क्वेश्चन एक दो होते हैं तो उन पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें बस 33 क्वेश्चन करने हैं। चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रक्रिया कहलाती है। तो ये डिसीजन मेकिंग, ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। यानी कि जब हम किसी का चयन करते हैं, कैसे करते हैं हम, पहले निर्णय लेते हैं, उसका डिसीजन करते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए सही है, गलत है। ऐसे नहीं पहले नियंत्रण करना, प्रबंधन करना, नियोजन करना, यानी प्लानिंग थोड़ी करते हैं किसी की प्रक्रिया को लिए। तो निर्णय, इसमें निर्णय आएगा, यानी निर्णय इंग्लिश ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो हमारे चैप्टर का वो है डिसीजन में। अगला चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हम आवश्यक ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। रेगुलेटिव रूल्स, नियामक नियम, इसका ऑप्शन ये है, नियामक नियम में यह ध्यान देने की जरूरत होती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सही है। अगला, संचार प्रक्रिया में कौन सा चरण पहले आता है। देखो लगातार बोल रहा हूँ, एनकोडिंग आता है। ये चरण तो बिल्कुल ऐसा समझो सदाबहार क्वेश्चन बोलते हैं ना, जैसे सदाबहार, आना ही आना है, इनमें से एक प्रश्न आना ही आना है। तो संचार प्रक्रिया में कूट लेखन पहले चरण में, संचार कूटवाचक, कूट लेखन, एनकोडिंग बोलते हैं इसे। अगला प्रश्न छठा, निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है। तो सामाजिक कौशल बनाता है संप्रेषण को, सामाजिक कौशल। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध को व्यक्त करने में नहीं किया जाता। अंतर्वैयक्तिक यानी पर्सनल, इंटरपर्सनल में, इंटरपर्सनल। तो इसमें लोक कौशल, मृदु कौशल, जीवन कौशल, संगठनात्मक, और ये तो ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंट्रा में होगा ये, तो इसका यही अलग है, इंट्रा में होगा ये, इंट्रापर्सनल में, ये इंटर में नहीं होगा। और औपचारिक दिशा निर्देश, प्राधिकार, संचार किस प्रकार का उदाहरण है नियंत्रण का। संचार में सबसे महत्वपूर्ण पद है वही है तुम और हम, संचार का तो वही है। संचार तो जब ही होता है जब तुम और हम हो। अशाब्दिक संचार, देह भाषा, अभिव्यक्ति एवं लहजा, भावाभिव्यंग, देह मुद्रा अभिव्यक्त करना,
और भाई और क्या है इसका, न्यूनतम अशाब्दिक मौन मुखी अभिव्यक्ति, देह भाषा लहजा मौन। इसका भैया ए ऑप्शन है, देह भाषा मुखी अभिव्यक्ति एवं लहजा। चलिए हो जाएगा, ये तो आसान क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा। अंतर्व्यक्तिक के संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है, ये है देखो, आदान प्रदान में भी ना देता लगता समय, अंतर्व्यक्तिक में पकड़ा दो कोई भी सामान, पैसे पकड़ा दो कोई एक साथ। संचार में भी लगता, आवाज़ मार दो कहाँ जा रहा भाई, या फ़ोन कर दो 1 सेकंड में। और ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस ना, इसमें लगता है। विश्वास बनाने में समय लगता है भैया, आज के टाइम में विश्वास बनाना सबसे वो है, पता ना कौन सबसे कठिन है विश्वास बनाना आज के समय में, तो यही है इसका ऑप्शन। निर्णय क्षमता, साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताइए। बुद्धिमत्तापूर्ण प्रक्रिया, आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी। देखो इसे अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो एक बार में हो जाएगा ये। साइमन द्वारा प्रस्तावित, ये एक साइमन है, साइमन ने ये अच्छा, निर्णय क्षमता में बहुत सारे लेखक हैं, इन्हें कहाँ तक याद करेंगे, तो इसका ऑप्शन डी है। एक साइमन है, साइमन के अनुसार ये है। अगला देखते हैं हम। तथ्य सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है अनुमान लगाना। सहज ज्ञान निर्णय में डायरेक्ट देखो, अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय। अगर एक अपने अनुभव से एक टेक्निक और बताता रहा हूँ आपको आज तुक्का मारने की। अगर आपको कोई क्वेश्चन गैस करना है, तुक्का मारना है, ठीक है, जैसे 14वां क्वेश्चन है, मैं जो बात बता रहा हूँ अधिकतम वाली बात बता रहा हूँ, 100% वाली बात कभी नहीं बताता कि 100% ऐसा ही होता है भाई। जिस ऑप्शन में ज़्यादा शब्द हों या जिसमें ज़्यादा लंबी लाइन हो, तुक्का हमेशा उस पर मारें। अगर आप सोच समझ के कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% होता है, लेकिन 70% कंडीशन में वही क्वेश्चन सही निकलता है। और देखो, जैसे निम्नलिखित में से अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है। देखो ये समस्या की पहचान करना और निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन। देखो जिसमें एक शब्द आएगा मूल्यांकन है, समस्या समाधान और समस्या की पहचान, ये पहले दूसरे नंबर पर आएंगे। मानदंड, ये भी देखो, निर्णय जो होगा, जज जो करेंगे हम किसी को, इफेक्टिव डिसीजन जो देंगे, सबसे अंतिम प्रक्रिया डिसीजन। इसमें निर्णय शब्द लिया हो, इसमें जो दे रखा निर्णय की प्रभावकारिता, मूल्यांकन है ना, यानी मूल्यांकन से देख लो, मूल्यांकन हम सबसे अंत में करते हैं। 16वां प्रश्न देखेंगे। तर्कना के स्थापित नियमों को विपरीत निर्णय प्रक्रिया में निहित है अनिश्चितता। और 17वां क्वेश्चन, न्यायालयों में त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। सही बात है, अपने विभाग में विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देने चाहिए। अधिकार देने जरूरी हैं, तभी हम निपटारे कर सकते हैं। अगर उनसे अधिकार छीनोगे तो वह निर्णय नहीं ले पाएंगे, हमेशा रिपोर्टों को फॉरवर्ड करते रहेंगे और वो तुम्हारी इधर उधर पड़ी रहेंगी, लटकी रहेंगी, जैसे आजकल चल रहा है। समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है। अंतर्दृष्टि, देख लो भाई इस क्वेश्चन को, अजीब सा लग रहा है। एक सुपर परिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं। प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्यावस्था, संकारक एवं नियंत्रक। बी इसका ऑप्शन। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, सोचने वाले हैं, थोड़े तर्क करने वाले क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल। निम्नलिखित द्वंद्व समाधान, अस्वस्थ अनुक्रिया, समझौते को पाने में अक्षमता। बस इसमें तार्किक विश्लेषण क्षमता, ये तार्किक वाले हैं, ये आप पढ़ना चाहे देख सकते हैं लोग हैं, ये तार्किक वाले हालांकि है इससे संबंधित, लेकिन तर्क आधारित है। आप इसमें आपका अपना तर्क लगाना पड़ेगा। लीजिए 21वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप पढ़ो आप 21वां, उसके बाद आप 21वें के बाद आप देख लीजिए इसका उत्तर बी है। 22वां पढ़ लीजिए रोक के आराम से, 22वें का बी है, ओ सॉरी ए है, 23वें का ए है, यह अत्यंत आवश्यक है। तो बस 24वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अवैध सामान्यीकरण, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती,
क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संतुष्ट न करते। इसमें निहित तर्क दोष है, अवैध सामान्यकरण। तो यही हैं, ये तर्क वाले क्वेश्चन हैं। और ये 23 पढ़ लीजिए इस तरीके से। तो बस आज हम ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, तो आज 2017 की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।